अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो जैसा कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। कई इलाकों में बहुत शदीद गर्मी पड़नी शुरू भी हो गई है। अगर हमें थोड़ी देर धूप में निकलना पड़ता है तो हमारा क्या हाल हो जाता है। तो सोचिए, हमारे पौधे भी तो जानदार हैं, इनका क्या हाल होगा। इनका हाल तो हमसे भी बुरा होगा, क्योंकि वो खुद से तो मूव नहीं कर सकते। स्पेशली वो दोस्त जो छत पर या टेरेस वगैरह पर गार्डनिंग करते हैं। अगर वहाँ कुछ बंदोबस्त नहीं करेंगे तो उनके प्लांट्स कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि जिन पौधों को हमने इतनी मेहनत से पाला है वो ख़राब हो जाएं। तो आज की वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे ताकि आपके प्लांट्स इस गर्मी में भी हेल्दी रहें, गर्मी के असरात से महफूज रह सकें। और गर्मियों के मौसम के लिए आपके साथ कुछ फर्टिलाइज़र भी शेयर करेंगे जिनसे आपके पौधे लश ग्रीन और हेल्दी रहेंगे और आपके गार्डन की खूबसूरती में इजाफा करते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो जो दोस्त छत पर या टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं वो लाजमी ग्रीन नेट का इंतज़ाम कर लें। ग्रीन नेट से बड़ी हद तक धूप कंट्रोल हो जाती है और डायरेक्ट धूप भी पौधों पर नहीं पड़ती। ये ग्रीन नेट 25% से लेकर 90% तक धूप को रोक सकते हैं। ग्रीन नेट को आप किसी भी अच्छी नर्सरी से या गार्डन शॉप से आसानी से हासिल कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से ये ग्रीन नेट ख़रीद सकते हैं। गर्मी में मल्चिंग करके भी पौधों को गर्मी से बचाया जा सकता है। पौधे की फीडर रूट्स तेज़ धूप से बची रहती हैं और गमले की मिट्टी में भी नमी बरकरार रहती है। आप सूखे पत्तों को बारीक करके उसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। इस पर हाल ही में मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है। उस वीडियो में मैंने नीम के पत्तों की मल्चिंग का मुकम्मल तरीका बताया है। उस मल्चिंग से ना सिर्फ आपके पौधे की रूट्स गर्मी से महफूज रहेंगी बल्कि उन्हें न्यूट्रिशन भी मिलेगी, पौधे को फंगस भी नहीं लगेगा और पौधा कीड़े मकोड़ों से भी महफूज रहेगा। एंड स्क्रीन पर मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो जहाँ पानी की कमी है वहाँ तो मल्चिंग लाजमी करनी चाहिए। इससे पानी की ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा आप राइस हस्क, कोकोपीट, मॉस ग्रास वगैरह से भी मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से आपके गमले में घास वगैरह भी नहीं उगती और आपके पौधे बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं और ज़्यादा गर्मी में भी सेहतमंद रहते हैं। 40 डिग्री से जब ज़्यादा गर्मी शुरू होती है तो उस वक़्त पानी की ज़रूरत भी हमारे पौधों की बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तरह अगर आप को सुबह और शाम पानी देना पड़ता है, कोशिश करें कि सुबह के टाइम पर लाजमी पौधों को पानी दें ताकि वो सारे दिन की गर्मी बर्दाश्त कर सकें। और शाम के टाइम पर जिन पौधों को ज़रूरत हो या जिनकी मिट्टी फिर खुश्क हो गई हो, आप उनको दोबारा पानी दे दें। तो इस तरह से आप पौधे की अगर पानी की ज़रूरत को पूरा करते रहेंगे तो वो सेहतमंद भी रहेंगे और लश ग्रीन भी रहेंगे। हर 15 दिन के बाद अपने पॉट्स की यानी गमलों की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। एक तो जल्दी पानी पूरे गमले में चला जाएगा और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन जाएगा। पौधे की तमाम जड़ों तक पानी पहुंच जाएगा और पानी देने में वैसे भी कम वक्त लगेगा। ऐसा करने से भी प्लांट्स सेहतमंद रहेंगे। ज़्यादा गर्मी में अपने पौधों को एक जगह इकट्ठा करके रखें। सुबह शाम स्प्रे पंप की मदद से शावर करते रहें, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हवा में नमी भी कम हो जाती है। तो पौधों के पत्तों में नमी बरकरार रखने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से
पौधों को ठंडक भी मिलती है, जिससे पौधे खुश रहते हैं और अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं। कुछ पौधों को ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, कुछ को कम धूप की ज़रूरत होती है, कुछ को धूप की नहीं बल्कि सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मनी प्लांट, इसे सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट धूप में बड़े रहने से इसके पत्ते जल जाते हैं और हमारा मनी प्लांट ख़राब हो जाता है। तो सनलाइट की ज़रूरत के हिसाब से हर पौधे को प्लेस करें। किस पौधे को कितनी धूप की ज़रूरत होती है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं, गूगल सर्च करके। गर्मी के दिनों में अपने पौधों में किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। यूरिया, DAP, पोटाश, NPK, क्योंकि पौधे ज़्यादा गर्मी में पहले ही स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। तो इन सिंथेटिक खादों के इस्तेमाल से आपके पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। गर्मियों में पत्तों की बनी हुई कंपोस्ट दें, ये ठंडी ऑर्गेनिक खाद होती है। इसके अलावा आप गोबर की लिक्विड खाद बनाकर भी दे सकते हैं। 4 लीटर पानी में 100 ग्राम गोबर की गली सड़ी खाद डालकर उसको 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें। 1 हफ्ते के बाद इस 4 लीटर पानी में मज़ीद कोई 4 लीटर पानी ऐड कर लें और हर पौधे में 1 गिलास ये लिक्विड दें। आपके प्लांट की ज़्यादातर ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, यानी तमाम न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एलोवेरा की लिक्विड खाद बनाकर भी पौधों को दे सकते हैं। उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। वो आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा कोल्ड ड्रिंक और बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है। ये छोटे छोटे काम करने से आप अपने पौधों को ज़्यादा गर्मी में भी लश ग्रीन सेहतमंद रख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। फिर किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह निगहबान।